तो आज हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड का अध्ययन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है इसका हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है या अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड से पहले हम अभाज्य संख्या को देखेंगे। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटे या एक से कटे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक से कटे या स्वयं से कटे, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 100 के बीच कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हैं। तो 1 से 100 के बीच कुछ अभाज्य संख्याएं यहाँ पे हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 है, अर्थात एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक विशेष संख्या है। तो एक अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता, इसको हम एक विशेष संख्या कहते हैं। तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 से 100 के बीच में हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, अर्थात सभी अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो टोटल 1 से 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पे हम 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याओं को लिखे हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और फिर 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हमारी हैं। तो अब हमने ये सीख लिया कि अभाज्य संख्या क्या है और कितनी है 1 से 100 के बीच में। तो टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं या कुछ उदाहरण लेते हैं। अब हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड को हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए या प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है जिस संख्या का हमें प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड करना है उसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद उससे बड़ी और जब तक अभाज्य संख्या मतलब तब तक वो डिवाइड करते हैं जब तक वो विभाजित ना हो जाए पूर्णतया, अर्थात उसके नीचे 1 ना आ जाए, तो तब तक हम उसको विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया, उदाहरण 1 है, एक संख्या लिया 261, 261। इसको अब हमें अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करना है या अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को देखेंगे कि ये किससे डिवाइड होगी। ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसलिए हम 3 से देखेंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 इसको किसी भी अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 3 8 जा ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 8 जा 24 होता है और यहाँ पे फिर 3 7 जा, तो ये आ गया हमारा 87। तो 3 8 जा 24 होता है, 3 फिर यहाँ पे 21 बचेगा और 3 7 जा 21 होता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 7, तो यहाँ 29 आ गया। 3 9 जा 27 होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 29 आ गया। अब यहाँ पे 29 खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है,
तो हम सीधे ये अब या तो ये 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, तो अर्थात स्वयं से डिवाइड होगा, तो इसको हम 29 से डिवाइड करेंगे, 29 से। अब 29 से इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 1। तो जो हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी के इक्वल होगा, अर्थात 261 होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई किया 3 × 3 × 29, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 261 के, 261। तो ये हमारा फाइनल अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब हम कुछ संख्याओं का और अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण पे हम एक एग्जाम्पल को डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 0 5 0 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आ गया 5 आ गया, और फिर 2 आ गया, और फिर 5 आ गया। अब ये 2 के बाद अब ये सीधे अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 या 1 और 0 5। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 1। फिर अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3 7 जा, फिर इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 आ गया। तो इस तरह से हमने 2100 का वो अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो 2100 का अभाज्य गुणनखंड हम यहां पे देखेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 2 × 2 इक्वल टू 2100 का अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 7। अब यहाँ पे 2 बार आया है, इसको हम पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 पावर 2 लिख देंगे, पावर घात में लिख देंगे, अर्थात जितनी बार ये रिपीट हो रहा है उसको हम घात में लिख देंगे। तो 2 हमारा 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 के घात 2, अर्थात 2 का पावर 2। इसी प्रकार 5 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 पावर 2। इसी प्रकार 3 1 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो चाहे हम ऐसे लिखें या इसको हम इस पावर के भाग में भी लिख सकते हैं, जिससे स्पेस कम घेरता है। तो इसको हम पावर के भाग में अर्थात घात के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे उदाहरण 3 देखते हैं। इसमें जैसे हमें 21600 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर 0, फिर 2 8 का 16 तो 8 आ गया, और फिर 0 0 आ गया। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 4, और ये 0 0, फिर ये 27 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे
आ गया 900। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 300। फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 100। अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ गया 20। फिर यहां पे इसको हम डिवाइड करेंगे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 और इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस तरह से हमने इसको इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 कितनी बार आएगा, कितनी टाइम्स आ रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो 2 हमारा 1 2 3 4 5 तो 2 हमारा टोटल 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे 21 21600 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पे 21600 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 तो 2 पावर 5 आ गया। और 3 कितनी बार आया है 3 1 2 3 तो 3 आया है हमारा 3 टाइम तो 3 पावर 3 आ गया। और 5 कितनी टाइम्स आया है तो 5 आया है 2 टाइम्स तो इंटू 5 पावर 2 आ गया। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 पावर 5 3 पावर 3 5 पावर 2। तो इस तरह से हमने 21600 का अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 पावर 5 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब यहाँ पे हम कुछ सूत्र अभाज्य गुणनखंड से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड से संबंधित हमारे कुछ सूत्र हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड को सिंबल के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई अभाज्य गुणनखंड है, मान लीजिए हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड P इक्वल टू पीक पावर A इंटू क्यूब पावर B इंटू सीक इंटू R पावर C। इस रूप में हमारा कोई एक अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंडों की अगर हमें संख्या निकालना हो तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या किस फार्मूले से निकाला जाता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या इक्वल टू होगा जो इसके पावर है उसको ऐड करेंगे। तो पी पावर A क्यू पावर B R पावर C है, इसके पावर को ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे इसके थ्रू हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो एक एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था कि 21600 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 21600 का अभाज्य गुणनखंड हमने अभी निकाला था। तो 21600 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे लिखेंगे पावर में। तो 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। ये हमारा अभी हमने इसके पिछले उदाहरण में एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि उसका जो अभाज्य गुणनखंड था 2 पावर 5 3 पावर 3 और 5 पावर 2। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है।
तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम इसके पावर को ऐड करें। तो 21,600 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो इसके पावर को इस फार्मूले से हमने ऐड कर लेंगे, इस फार्मूले से ऐड कर लेंगे। जो ये फार्मूला है इसे ऐड कर लेंगे। तो इसका हमने अभी लिखा था 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब इसकी संख्या हम यहां पे निकालते हैं, तो इसी फार्मूले में रखेंगे और 21,600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 21,600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या खंडों की संख्या बराबर इसके पावर को ऐड कर लेंगे। तो 5 + 3 + 2, 5 + 3 + 2 अर्थात इसके घात को हमने ऐड कर लिया और ये आ गया हमारा टोटल 5 3 8 + 2 10। क्या हम यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं इस तरह, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 + 3 + 2 = हो जाएगा 10। तो ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 10 आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी अभाज्य गुणनखंड, अगर उसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके हम पावर में उसको लिखेंगे जो जितने पावर में आया होगा, अर्थात 2 पावर 2, 2 पावर 3, 5 या 2 पावर 1 या 3 पावर, जिस अभाज्य गुणनखंड पे जितना पावर होगा उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे और इसके बाद उसको हम ऐड कर लेंगे उसके पावर को। तो उसके पावर को हमने ऐड कर लिया। तो इस तरह से जैसे हमने एग्जांपल के लिए यहाँ देखा कि 21,600 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया 2 पावर 5 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो इसके पावर को ऐड किया तो 21,600 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 + 3 + 2 अर्थात इसके जो घात है उसको ऐड जोड़ लिया तो उसकी टोटल संख्या आ गई अभाज्य गुणनखंडों की 10। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 10 आ गई। अब हम एक और फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, एक सूत्र, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या। गुणनखंड के भाजकों की संख्या भाजकों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या, तो मान लीजिए हमारा कोई अभाज्य गुणनखंड p पावर a इंटू क्यूब पावर b इंटू r पावर c है, इस रूप में दिया है। तो अब अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं a + 1, जो इसका पावर है उसमें +1 ऐड कर देंगे, +1 इंटू b + 1 इंटू c + 1, इसको ऐड कर देंगे। अब एग्जांपल के लिए हमने अभी देखा था कि 21,600 का हमने अभाज्य गुणनखंड जो निकाला था वो 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3
3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, ये हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला था। तो यहाँ पे अब भाजकों की, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या, तो भाजकों की संख्या होगा, भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या संख्या बराबर, अब यहां पे a की वैल्यू क्या होगा 5, तो 5 प्लस 1 करेंगे, फिर इंटू 3 प्लस 1 करेंगे, फिर इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, 2 प्लस 1 करेंगे। अब इस सबको ऐड कर लेंगे, यहां पे ऊपर हम देख लेते हैं 2 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 हो गया, इंटू 3 प्लस 1 4 हो गया, इंटू 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहां पे 6 4 24, 6 इंटू 4 24 और 24 इंटू 3 72, 72 हमारा आ गया। ये हो गया भाजकों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या 72 आ गया। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड के भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम भाजकों की संख्या निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। फिर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 21,600, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर 5 3 पावर 3 और 5 पावर 2 आ गया। फिर इसके भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो है हम इस फार्मूले का यूज किया, 5 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1। इसको हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। तो ये उदाहरण है हमारा, ये हमारा उदाहरण। तो ये एग्जाम्पल है अर्थात ये हमारा एक उदाहरण है जिससे हम इसके 21,600 का ये एग्जाम्पल है कि 21,600 को हम 2 पावर 5 3 पावर 3 और 5 पावर 2 के रूप में लिख लिया। फिर हम इससे इस फार्मूले का यूज करके भाजकों की संख्या निकाल लिया। तो 5 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1, फिर इसको हम मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। तो भाजकों की संख्या 72 अर्थात हमारा भाजकों की संख्या आ गया 72। तो भाजकों की संख्या बराबर 72। दोस्तों 21,600 के भाजकों की संख्या, 600 के भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या 72। तो इस तरह से हम भाजकों की संख्या निकाल ली। तो 21,600 के भाजकों की संख्या 72। यहां पे हम अभाज्य गुणनखंड एक और फार्मूला सीखेंगे। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल, गुणनखंड के भाजकों का योगफल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का, अब हम यहाँ पे एक और सूत्र देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल, अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल, योगफल निकालने का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कोई अभाज्य गुणनखंड हमारा इस फॉर्म में है, p पावर a
इंटू क्यू पावर पी इंटू आर पावर सी। इस फॉर्म में हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल का जो सूत्र होगा वो होगा, सूत्र या फार्मूला, तो वो होगा पीक पावर a प्लस वन माइनस वन अपान p माइनस वन, फिर इंटू p क्यूब पावर b प्लस वन माइनस वन अपान क्यू माइनस वन इंटू सी आर पावर सी प्लस वन माइनस वन अपान आर माइनस वन। ये फार्मूला हमारा यूज होगा। ये फार्मूला यूज होता है पीक पावर a प्लस वन माइनस वन p माइनस वन इंटू क्यूब पावर b प्लस वन माइनस वन पान q माइनस वन इंटू आर सी पावर r पावर c प्लस वन माइनस वन पान r माइनस वन। तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हम वही लेते हैं 21,600 वाला, 21,600 वाला। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे अर्थात अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब इसको हम इस फार्मूले में रखेंगे, तो ये हमारा जो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल निकालने का फार्मूला है, इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे हम इस फार्मूले में रखा, तो यहाँ पे 2 p की जगह हम 2 लिखेंगे और a की जगह हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस 1 और फिर माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1, फिर इंटू फिर यहां पे ऐसे हम 3 को लिखेंगे, तो 3 और 3 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1, फिर इंटू इसको लिखेंगे आर पावर 2 प्लस आर की जगह 5 लिखेंगे, 5 2 प्लस 1 माइनस 1 अपान 5 माइनस 1। अब इन सबको हम हल कर लेंगे, तो हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको हम इसका योगफल निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल हमारा क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों का योगफल गुणनखंडों का योगफल गुणनखंडों का योगफल। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 पावर 6 माइनस 1, यहाँ पे देखें 2 पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 और 2 पावर माइनस 1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 पावर 6 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 आ गया। फिर इसको 3 पावर इंटू 3 पावर 4 माइनस 1
3 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। फिर इंटू आ गया 5 पावर 2 तो ये आ जाएगा 5 पावर 3 माइनस 1, 5 पावर 3 माइनस 1 अपॉन 4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 पावर 6 हमारा कितना हो जाएगा, ये 64 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 81 3 पावर 4 81 माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू 5 पावर 125 माइनस 1 अपॉन 4। इसको हम हल कर लिए तो ये आ गया हमारा 64 माइनस 1 अर्थात 63 आ गया इंटू 81 माइनस 1 अर्थात 80/2 तो 80/2 का 40 आ गया। 80/2 का 81 माइनस 1 तो ये 80 हो जाएगा, 80/2 40 हो गया और यहाँ पे इंटू 124 तो 124 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया 63 इंटू 40 इंटू 31 तो ये आ जाएगा हमारा 78120। ये फाइनल आंसर होगा 78120। तो इस प्रकार से हमने ये अभाज्य गुणनखंडों के जो है अभाज्य गुणनखंडों का योगफल निकाल लिया। तो अभाज्य गुणनखंडों का योगफल आ गया 78120 अर्थात 21600 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल अभाज्य गुणनखंडों का योगफल बराबर योगफल बराबर 78120 बराबर 78120 ये फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से इन फार्मूलों का यूज करके हम कोई भी अभाज्य गुणनखंड भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंडों के का योगफल, तो अभाज्य गुणनखंड के भाजकों का योगफल, अभाज्य गुणनखंडों के भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल यहाँ पे भाजकों का योगफल निकालते हैं। भाजकों का योगफल तो भाजकों का योगफल बराबर 78120। तो इसी प्रकार से हम इन सभी गुणनखंडों का भाजकों की संख्या या भाजकों का योगफल ये सब इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।